नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के कई राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में राजनीतिक हलचल भी तेज है। इस बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, या यूं कहें कि शरद पवार ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला खोला है। तंज कसने का काम उनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में अगले अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव होना है उसको लेकर भी एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आपको ये बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। दरअसल मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वो पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में आए हैं, तो इस पर शरद पवार ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी उंगली इतनी भारी पड़ेगी। यानी साफ तौर पर बड़ा हमला, एक बड़ा संदेश उन्होंने अपने इस बयान में दे दिया है कि उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और इससे पहले भी उनकी तरफ से इस तरह का सियासी हमला किया गया है, लेकिन इशारों में वार करने का चलन रहा है और इस पर एनसीपी चीफ शरद पवार ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। दरअसल मीडिया ने ये शरद पवार से पूछा था कि प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि वो एनसीपी चीफ शरद पवार की उंगली पकड़कर ही राजनीति में आए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी उंगली इतनी भारी पड़ेगी। यानी प्रधानमंत्री को वो टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी लगातार एक के बाद एक देश में तमाम राज्यों में सत्ता पर काबिज हो रही है, इस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और उसके बाद वो लगातार सत्ता पर आसीन हो रहे हैं। उसके बाद 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तब भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने, बीजेपी की जीत हुई और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जाहिर तौर पर अगर आज बीजेपी मजबूत है तो उसका एक बड़ा कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी रणनीति। वो जिस तरह से रणनीति तैयार करते हैं, जिस तरह से वो देश के हर एक नागरिक को साधने का काबिलियत रखते हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल विपक्ष के लिए बनी हुई है। 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले ही इस तरह से सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष की कोशिश ये है कि एकजुट होकर प्रधानमंत्री को मात दी जाए, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए, लेकिन वही विपक्ष भी एकजुट नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद लगता है कि एनसीपी चीफ शरद पवार भी कहीं ना कहीं अब ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काबिलियत है, जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं देश में अपना एक अलग वर्चस्व बना लिया है, अब उसे हराना नामुमकिन है। और यही वजह है कि शरद पवार शायद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी उंगली इतनी भारी पड़ेगी। इस तरीके के बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ बिल्किस मामले में बीजेपी को घेरते हुए बातचीत के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार ने बिल्किस बानो वाले मामले पर भी अपने विचार स्पष्ट किए। उन्होंने इस बात को गलत माना कि बिल्किस के सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। उन्होंने गुजरात सरकार की उस कार्रवाई को भी शर्मनाक बताया। यहाँ तक कहा कि पीएम ने खुद 15 अगस्त को महिला सम्मान को लेकर बड़ा बयान दिया था, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने ऐसा फैसला किया। इस तरीके से टारगेट प्रधानमंत्री को किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शरद पवार ने इसी बातचीत के दौरान कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष पद को लेकर जो चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर पहले ही सियासी घमासान का दौर चल रहा है, अंदरूनी कलह लगातार पार्टी की सामने आ रही है और इस पर अब एनसीपी चीफ शरद पवार से जब सवाल पूछा गया तो वो अपनी राय देने से बच गए। उन्होंने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो कैसे फैसला कर सकते हैं कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वैसे पवार तो किसी का नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक गुट जो है वो राहुल गांधी को मनाने में लगा हुआ है, तो दूसरा गुट जो है वो दरअसल दूसरे नेता शामिल हैं, जिसमें मनीष तिवारी और
पृथ्वीराज चौहान इस तरीके के नाम सामने आ रहे हैं, तो आखिर कौन होगा अध्यक्ष, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष पद का चुनाव कई सालों के बाद हो रहा है, उसको लेकर भी अब इस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, जहां एनसीपी चीफ शरद पवार इस पूरे मामले पर बयान देने से बच गए हैं, तो वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री पर इस तरह से हमला बोला है, कहा है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी उंगली इतनी भारी पड़ेगी। तो इस तरीके के जो बयान हैं वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। इस तरीके से कहीं न कहीं वार पलटवार का दौर जारी है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो कि एनसीपी सत्ता में थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह की रणनीति तैयार की, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत के सुर छेड़े और उसके बाद तमाम विधायकों के साथ उन्होंने एक अपना अलग गुट तैयार किया, जाहिर तौर पर महाविकास अघाड़ी को सत्ता से उखाड़ फेंका, और उसके बाद ये प्रतिक्रिया एनसीपी चीफ शरद पवार के सामने आई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये इस तरीके का बयान दिया है। ये यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला एनसीपी चीफ शरद पवार की ओर से बोला गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लग रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को टारगेट किया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। देखना यह होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव तक आखिर किस तरह से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।